नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और उस स्वयंवर के अंतर्गत एक शर्त रखी गई कि शिव धनुष को उठा करके इस पर जो प्रत्यंसा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। आसपास के सभी वीर योद्धा और राजा महाराजा उस स्वयंवर में उपस्थित हुए और उसी स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में भी उपस्थित हुए थे। सभी राजाओं ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन एक भी राजा और वीर योद्धा उस धनुष को उठा नहीं पाए। तब मिथिला नरेश बहुत उदास और हताश हो गए थे और कहने लगे कि इस धरती पर वीर पुरुष समाप्त हो गए क्या, क्षत्रिय विहीन यह धरती हो गई क्या। तब लक्ष्मण जी उस सभा में खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज, ऐसा नहीं है। हम में से भी जो मेरे बड़े भैया हैं वह यह काम कर सकते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो भगवान श्री राम को जब यह आदेश मिला और गुरु के चरण स्पर्श करके उस धनुष तक जाकर के शिव धनुष को प्रणाम करके शिव धनुष को एक हाथ से उठा करके उसमें प्रत्यंसा चढ़ा दी और जैसे ही प्रत्यंसा चढ़ाई शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित होकर के उस सभा मंडप में आकर के उपस्थित होते हैं और ललकारते हैं कि किसने इस शिव धनुष को भंग किया है। जिसने भी इस शिव धनुष को भंग किया है वो इस सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजाओं का मैं वध कर दूंगा। उसी दौरान उस क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम परशुराम जी से वार्तालाप कर रहे हैं और उसी वार्तालाप के दौरान उनका क्रोध बढ़ जाता है और लक्ष्मण जी से उनका विवाद हो जाता है। इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में उद्धृत किया है। उसी प्रसंग को 10वीं के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। आज हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम पाठ परिचय को भी पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के बालकांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ यानी स्वामी, शंभु धन यानी कि भगवान शिव का धनुष, भंज निहारा का मतलब खंडित करना, तोड़ना, होई का मतलब होना, दास का मतलब सेवक, तुम्हारा का मतलब आपका। जब परशुराम जी ने वहां आकर के पूछा कि शिव धनुष को खंडित किसने किया, तब भगवान श्री राम परशुराम जी से वार्ता करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, इस शिव धनुष को खंडित करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु का मतलब आज्ञा दीजिए, आप कहा का मतलब किस लिए, मोही का मतलब मुझे। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। रिसाई का मतलब क्रोधित होकर के मुनि यानी कि परशुराम जी, उन्होंने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला वह मेरा सेवक नहीं हो सकता है, वह तो शत्रु ही हो सकता है।
क्रोधित होकर के बोले, सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सेवकु का मतलब सेवा करने वाला, सेवक जो सेवा करता है, अरि यानी कि दुश्मन, करनी का मतलब कार्य, करी का मतलब करना, लड़ाई का मतलब लड़ाई, यानी कि जिसने भी इस शिव धनुष को खंडित किया है वह मेरा सेवक नहीं हो सकता। तब भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप किस हेतु यहाँ पधारे हैं। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुन करके परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए और कहने लगे कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो तो मेरे दुश्मन है, उसने तो लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप ध्यान से सुनिए, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, समसो रिपु मोरा इसके अंतर्गत उपमा अलंकार है, यानी कि जब किसी की तुलना की जाती है, किसी के समान किसी को बताया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। सहस्त्र बाहु भी की कथा महाभारत के अंतर्गत आती है। परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र हैं और सहस्त्रबाहु एक बार शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में पहुंचते हैं। उनके आश्रम में एक सुंदर गाय, जिसको कामधेनु के नाम से जाना जाता था, वहां पर थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि से कहा कि गाय मुझे दे दीजिए, लेकिन ऋषि ने देने से मना कर दिया। तब सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक उस गाय का अपहरण कर दिया और उस गाय को अपने साथ ले गए। परशुराम जी जब क्रोधित हुए तो सहस्त्रबाहु को मार दिया। इस पर सहस्त्रबाहु के पुत्र क्रोधित होकर के पुनः परशुराम जी के पिता का वध कर दिया। जब परशुराम जी के पिता का वध हो गया तो परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर के प्रण करते हैं कि इस धरती पर जितने भी क्षत्रिय है मैं उन सबको समाप्त कर दूंगा, यानी कि इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वो निकल पड़े थे। तो कहते हैं कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जहीं तब सब राजा। और फिर आगे वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभ्य समाज से अलग हो जाए, बाहर आ जाए, अन्यतः यहाँ पर जितने भी उपस्थित है उन सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा, मैं सब राजाओं का वध कर दूंगा। जब यह बात लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण मंद मंद मुस्काने लगे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी कि परशुराम के इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरहि अवमाने, यानी कि परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से वह बोलने लगे और कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीनी गोसाई। हे मुनिवर, हमने बचपन में इस प्रकार की अनेक धनुषियां तोड़ी है, तब तो आपने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया, कभी भी ऐसा क्रोध आपने नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाही कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? हमने तो सुना है, सुनी रिसाही कह भृगुकुल केतु, कि सभी धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है? यह बात सुनने के बाद भृगुकुल के केतु यानी कि भृगु वंश के ध्वजा को फहराने वाले परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजपुत्र, तू काल के वश में है, इसलिए तू क्या बोल रहा है तुझे स्वयं को भी पता नहीं चल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। यह जो धनुष है ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह भगवान शंकर का धनुष है और इसके बारे में संपूर्ण समाज जानता है, संपूर्ण संसार जानता है कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। अब हम इन चौपाइयों
की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। जब व्याख्या करते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ तथा प्रसंग, दूसरी बात होती है व्याख्या और तीसरा होता है विशेष। संदर्भ तथा प्रसंग के अंतर्गत हमें ये बताना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश किनके द्वारा रचित है तथा किस पुस्तक से लिया गया है और उस पद्यांश के अंतर्गत कवि क्या कहना चाहता है, उसको संक्षिप्त रूप में हम प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है और विशेष के अंतर्गत उसमें जो मूल बात कही गई है उसको और उसके साथ किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से मुहावरे, लोकोक्तियां, छंद, अलंकार, रस आदि का प्रयोग हुआ है उस पद्यांश में, उसको हम विशेष के अंतर्गत लिखते हैं। इस प्रकार से इन 3 भागों में सप्रसंग व्याख्या पूर्ण होती है। तो यहाँ पर एक पद्यांश की मैं व्याख्या आपको पढ़ करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं। प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्धृत है। इस अंश में शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि सभी दिशाओं में गूंज उठती है। उस घोर गर्जना को सुनकर परशुराम क्रोधित होते हुए स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान श्री राम क्रोधित परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए सरल, सहज, विनम्र और शीतल वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम और क्रोधित हो उठते हैं और कठोर वचन कहने लगते हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी से उनका विवाद हो जाता है। उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। व्याख्या। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। क्रोधी मुनि यह सुनकर और अधिक क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह शीघ्रातिशीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर के कहा, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? विशेष। यहाँ तुलसीदास जी ने शिवजी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। राम लक्ष्मण परशुराम का यह संवादात्मक प्रसंग अत्यंत सजीव है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रसंग हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, भृगुकुल केतु में उपमा अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। का कही अकिन सेवकु जो सेवकाई, करी करी सहस्र बाहु सो सम, बिलगाऊ बिहाई, मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग्य का भाव व्याप्त है। चौपाई और दोहा छंद का कुशलता पूर्वक निर्वाह हुआ है। सुमधुर, प्रवाही, संगीतमयी साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। अब कुछ विशेष जो हमको जानना जरूरी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में विशेष तौर से की है। तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है
जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई भी मात्रिक छंद है जो 4 पंक्तियों का होता है और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। परशुराम सहस्त्रबाहु की कथा जो मैंने व्याख्या समझाते समय बीच में बताई थी, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको भी एक बार पढ़ करके आपको बता रहा हूं। पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा कई बार आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के वैर की अनेक कथाएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करने की प्रतिज्ञा की। अब पाठ में आए शब्दार्थ जो आपको कॉपी में करने हैं। जय श्री राम।